यूपी में कांग्रेस की रणनीति से अखिलेश यादव की उड़ी नींद। सहयोगियों के साथ अब अखिलेश के वोट में सेंधमारने की कोशिश। कांग्रेस ने 2 दर्जन सीटों पर बढ़ाया फोकस। नए गठबंधन के साथ मजबूती चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। यूपी में कांग्रेस इस बार नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। पार्टी की ओर से जमीनी स्तर पर सर्वे कराया गया है। जिस सीटों पर पिछले 2 चुनाव में पार्टी की स्थिति अच्छी रही है, भले ही सीट नहीं मिल पाई है, वहां इस बार नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस का मुख्य फोकस 20 से 24 सीटों पर ही है। ये वो सीटें हैं जहां 2014 और 2019 में कांग्रेस पहले या दूसरे नंबर पर रही, या फिर उसे 1 लाख से अधिक वोट मिले। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ रायबरेली की सीट जीती थी। यहां तक कि राहुल गांधी भी अमेठी चुनाव हार गए थे। उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांटे के मुकाबले में हराया था, और इस बार भी तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो वायनाड से भी लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी का चुनाव लड़ना बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। और जनप्रतिनिधित्व कानून में जिस किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो दोषी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। ये रोक सजा की अवधि के 6 साल बाद तक रह जाती है, और दोषी व्यक्ति सांसद पद से अयोग्य घोषित हो जाता है, जैसा कि राहुल गांधी के साथ हुआ। अगर राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन राहत मिल जाती है तो राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। वैसे कांग्रेस का फोकस सिर्फ अमेठी पर ही नहीं है, दूसरी सीटें भी उसके टारगेट पर हैं। फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर और कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके अलावा लखनऊ, बाराबंकी, संत कबीरनगर, धौरहरा, उन्नाव, अकबरपुर, वाराणसी, कुशीनगर, गाजियाबाद और हमीरपुर में कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। इन सभी सीटों पर पार्टी को 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। जैसे सहारनपुर में पार्टी भले ही तीसरे नंबर पर रही, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को 2,07,000 वोट मिले। इसी तरह उन्नाव में 1,85,000, लखनऊ में तीसरे नंबर पर होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी को 1,80,000 वोट, बाराबंकी में 1,59,000 और वाराणसी में 1,52,000 वोट मिले थे। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस रामपुर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में तीसरे नंबर पर रही। इन चारों सीटों पर पार्टी को 1,35,000 से अधिक वोट मिले थे। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि हमारा कंस्ट्रक्शन पूरी तरह 80 सीटों पर है। हम बीजेपी के विकल्प के रूप में हैं। राष्ट्रीय दल अगर कोई है दिल्ली केंद्र की सरकार बनाने के लिए, तो सिर्फ कांग्रेस। आज हमारा परंपरागत मतदाता वापस आया है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का परिणाम गवाही दे रहा है कि कांग्रेस ही बीजेपी को पराजित कर सकती है। दूसरे दल सिर्फ बीजेपी की मदद करते हैं। यूपी को लेकर कांग्रेस ने अलग रणनीति तैयार की है। पार्टी यहां फिल्म स्टार और खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। कई पुराने दिग्गज नेता भी हैं जिन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। कांग्रेस की ओर से भी संकेत दे दिए गए हैं कि लोकसभा चुनाव में वो सपा के साथ गठबंधन भी कर सकती है, क्योंकि पार्टी की पहली प्राथमिकता केंद्र से बीजेपी को हटाने की है। उसके लिए सपा से गठबंधन जरूरी होता है, तो पार्टी गठबंधन को तैयार है, लेकिन अपनी मजबूत सीटों से दावेदारी वापस नहीं लेगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस का मतदाता अब उसके पास वापस लौट रहा है, और इसका असर यूपी में भी दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।